कुवैत में हुए अग्निकांड में 45 भारतीयों की मौत की खबर सामने आ रही है, तो वहीं 45 भारतीयों में हरियाणा के यमुनानगर के भी एक रहने वाले अनिल गिरी की भी मृत्यु हुई है। यमुनानगर के इंडस्ट्रियल एरिया के रहने वाले अनिल गिरी 5 साल पहले रोजी रोटी की तलाश में अपने वतन को छोड़कर कुवैत में गया था। अब घर आने की ही तैयारी में था कि घर पर पत्नी और 2 बच्चे अनिल की घर वापसी के इंतजार में बैठे हुए थे कि कुवैत से हुए अग्निकांड में अनिल की मौत ने उन्हें तोड़कर रख दिया। अनिल बतौर वेल्डिंग असिस्टेंट के रूप में वहां पर काम करता था। अनिल करीब 3 साल पहले एक बार यमुनानगर अपने परिवार से मिलने के लिए लौटा था, लेकिन अब अनिल अपने बुजुर्ग माँ बाप, मासूम बच्चे और धर्मपत्नी की आंखों में कभी ना खत्म होने वाले आंसू छोड़कर चला गया। 4 भाई बहनों में छोटा अनिल की एक बहन गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज के कैंटीन में कार्यरत है। उनका भी रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि घटना के एक दिन पहले ही घर के सभी लोगों ने फ़ोन पर बात की थी। अनिल के एक मित्र जो कुवैत में किसी दूसरी कंपनी में था, उसने बताया कि अनिल की मौत जलकर नहीं बल्कि कमरे में सभी 5 साथियों के साथ दम घुटकर हो जाने के कारण हुई है। बीपीएल परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला अनिल के परिवार मुसीबतों का पहाड़ ही टूट गया। केंद्र सरकार पीड़ितों की मदद के लिए खड़ी तो हुई है, लेकिन अनिल के जाने से परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ टूट गया है। दोनों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और नाबालिग हैं। अनिल की पत्नी ने हरियाणा सरकार से भी प्रार्थना की है कि उसके परिवार की हिफाजत सरकार करे, नहीं तो उसके पास अब जीने के लिए कोई सहारा नहीं होगा। मेरा नाम नीतू गिरी है। मेरा भाई अनिल गिरी 5 साल पहले यहाँ काम करता था। गुजर बस यहाँ उसके परिवार का गुजारा नहीं होता था। फिर ये कमाने के लिए बाहर गया कुवैत, और हमें नहीं पता था कि उसके साथ ये हो जाएगा। और फिर अब हम ये चाहते कि उसके बच्चों का कौन होगा, उसकी बीवी का कौन होगा, बच्चों का गुजारा कैसे होगा। तो सरकार कुछ मदद करे उसके लिए। वहाँ क्या हुआ? वहाँ दम घुटने की वजह से उसका मौत तो हो गया। कैसे जानकारी मिल पाई आप लोगों को? वहाँ पे उसका साला रहता था और कंपनी वालों ने अगले दिन फ़ोन करके बताया, वीडियो भेजा उसका, तब हमें पता लगा। और वो गांव में गए, उसके परिवार, डेड बॉडी वही आएगी। जगह क्या है? बिहार में रहते हैं, कली छापर गांव, गोपालगंज जिला। वो पैतृक गाँव में? हाँ जी, वो पैतृक गांव। परिवार में माँ बाप कौन है? माँ बाप है, 3 बहनें, 2 भाई थे ये, और बीवी है, उसके बच्चे हैं 2, एक लड़का एक लड़की। 5 साल के बीच में कभी यमुनानगर भी आना हुआ होगा? हाँ जी, 3.5 साल पे आए, जनवरी में आए थे, फिर अब गए। क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्या बातें हुई उसके साथ, क्या बताया? आपके साथ बातचीत हुई होगी 3 साल 3.5 साल पहले। कह रहा है कमाने के लिए जाना ही पड़ेगा दूर, मन तो नहीं करता पर जाऊंगा, पैसे यहाँ तो है नहीं, यहाँ कोई ज़िंदगी तो है नहीं, बच्चों को अच्छा पढ़ाना लिखाना है तो जाना तो पड़ेगा ही। किसका मन करता है जाने का। मेरा नाम आरती है और मेरे मामा है, छोटे मामा, उनकी डेथ हो गई है और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि सरकार उनके बच्चों की मदद करे, उनका घर का गुजारा हो जाए। वो जब आए थे पिछले साल जनवरी में आए थे और वो इसलिए गए थे कि ताकि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं, उनका घर अच्छे से चल जाए। अब उनको कौन देखेगा? सरकार उनकी मदद करे, मैं तो यही चाह रही हूँ। और वहाँ पे बंदा इतना तड़प रहा है कि बच्चे अपने माँ बाप के लिए इतना रो रहे थे कि अब हमें कौन देखेगा। क्या उम्र होगी इनकी? इनकी 38 साल उम्र है। 3-4 दिन से तड़प रहे हैं कि कब आएगी बॉडी। तो आपको आज ही पता लगा? हमें तो परसों रात को पता लगा था कि एक्सीडेंट हो, मतलब छलांग लगाई है। पहले हमें इतना पता लगा था कि बचाने के लिए ऐसा हुआ है, बाद में हमें उनके साले से पता लगा कि उनको मतलब दम घुट गया है। हमें पहले ये नहीं पता लग रहा था कि क्या हुआ है हमारे मामा के साथ, कुछ खबर नहीं पता लग रही थी। फैक्ट्री में आग लगी, क्या पता लगा तुम्हें? सुनने में तो कह रहे कि जैसे सिलेंडर फटा है, इस वजह से 8वीं मंजिले पे रहते थे, मतलब समझ नहीं आ रहा था कैसे निकले, ज़्यादा ऊंचाई पर था। वहाँ पर क्या काम करते थे? वेल्डिंग का शायद काम करते थे, वर्कर के ही थे, काम करते थे वो।